हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बुखाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 19 जुलाई के करंट अफेयर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पटना। तो बिहार के पटना में एम्स में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया है। इसके पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास ने हाल ही में फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल बनाया है। आईआईटी मद्रास ने इंक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है। इस फोल्डेबल पोर्टेबल हॉस्पिटल में डॉक्टर का कमरा, एक आइसोलेशन रूम, एक मेडिकल रूम, वार्ड और एक ट्विन बेड आईसीयू शामिल है। तो अगला तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी ने एक्स बॉक्स वन और एक्स बॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है ए माइक्रोसॉफ्ट। तो इसके अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में एक्स बॉक्स वन और एक्स बॉक्स वन एस के सभी डिजिटल एडिशन का प्रोडक्शन करने की घोषणा की है। जबकि कुछ महीने पहले ही माइक्रोसॉफ्ट ने एक्स बॉक्स सीरीज एक्स बॉक्स सीरीज एक्स को लॉन्च किया था। तो अगला चौथा प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में किस बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। तो चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एचडीएफसी बैंक को 6,658.62 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। जबकि एक वर्ष पहले इसी अवधि में 5,568.16 करोड़ रुपए की तुलना में यह 20% अधिक है। तो पांचवा प्रश्न है, उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 20 जुलाई। तो उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचने के लिए सरकार ने 20 जुलाई नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है। इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन जारी किया है। छठा प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है 9 जजों को। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा और अन्य जज शामिल हैं। तो सातवां प्रश्न है, आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए बीसीसीआई पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो सही उत्तर है 4800 करोड़ रुपए। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई पर आईपीएल की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए 4800 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस विवाद का यह फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया है। अगला प्रश्न है, 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है बांग्लादेश। की 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत हैं। इससे पहले वे भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। तो नौवां प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले किस देश में खेले जाएंगे? तो सही उत्तर है कतर। तो फीफा विश्व कप 2022 के ग्रुप चरण के मुकाबले 12 दिन तक कतर में खेले जाएंगे, जिसमें से रोजाना 4 मैच खेले जाएंगे और नॉकआउट मुकाबले अगर अतिरिक्त समय में खिंचते हैं तो कतर में आधी रात के बाद भी खेले जाएंगे। तो अब जो 10वां प्रश्न है वो है कि भारत और किस देश ने जयगांव और पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है? तो सही उत्तर है भूटान। तो भारत और भूटान के पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पासाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा।
तो दोस्तों हम लोग 19 जुलाई के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो 1763 ब्रिटिश सेना ने बंगाल के शासक मीर कासिम को पश्चिम बंगाल के कटवा क्षेत्र में पराजित किया। 1827 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत मंगल पांडे का जन्म। 1848 न्यूयॉर्क के सिनिका फॉल्स में पहले महिला अधिकार सम्मेलन का आयोजन। 1870 फ्रांस ने एशिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1900 फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहली मेट्रो चली। दुनिया की पहली मेट्रो सेवा वैसे लंदन में शुरू हो चुकी थी। 1940 एडोल्फ हिटलर ने ग्रेट ब्रिटेन को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। 1969 अपोलो द्वितीय के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज ऑल्ड्रिन ने यान के बाहर निकलकर चंद्रमा की कक्षा में चहलकदमी की। 1969 में ही भारत सरकार ने देश के 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 1974 क्रांतिकारी उधम सिंह की अस्थियों को लंदन से नई दिल्ली लाया गया। 1976 नेपाल में सागर माथा पार्क बनाया गया। 2001 नेपाल के प्रधानमंत्री गिरिजा प्रसाद कोइराला ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 2001 ताश, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश और शतरंज सहित 30 वस्तुओं का आयात अफगानिस्तान में प्रतिबंधित। 2003 रूस के अंतरिक्ष यात्री यूरी माले थानको अंतरिक्ष में शादी रचाने वाले पहले व्यक्ति बने। सन 2004 3 बार टाले जाने के बाद दुनिया के सबसे दूर संचार उपग्रह को लेकर एरियन 5 फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण केंद्र से रवाना हुआ। सन 2005 पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया। 2008 अमेरिका ने प्रशांत महासागर में लक्ष्य निर्धारित कर लंबी दूरी तक मार सकने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया। तो दोस्तों ये 19 जुलाई के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।